अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शेख के किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं हम। कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त मुर्गी का, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, आधा कप ऑयल मैंने डाला था। अब मैं इसमें डालूँगा कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ, इसमें है लौंग है, मेथी दाना है और काली मिर्च है, इसको मैं डाल रहा हूँ। इसको 30 सेकंड के लिए हम सौटे करेंगे। थर्टी सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बैदियाँ और सुरख गोल मिर्च। इसको भी हम 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे ताकि तमाम मसाले आपस में मिल जाए। फ्लेम में थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। फ्लेम जो है वो मीडियम हो चुका है। मसाले आपस में मिक्स होते ही खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आना शुरू हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें लौंग है, ज़ीरा है, बैदियाँ है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। अब मैं इसमें डालूँगा प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज अच्छी तरह से अब हम प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल जो मैंने आधा कप डाला था, आधा कप ऑयल डाला था ताकि अच्छी तरह से कढ़ाई में जितना ज़रा ऑयल ज़्यादा होगा तो उतनी कढ़ाई अच्छी बनेगी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप कम डालें, ज़्यादा डालें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे करें। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होने तक इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। फ्लेम जो है मैंने फुल हाई कर दिया है। प्याज जो है लाइट ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट।
1 चम्मच अदरक का पेस्ट था और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट था, उसको मैंने बारीक कूट लिया था। अब मैं इसमें डालूँगा टमाटर। 3 अदद टमाटर हैं, तो उनको मैंने बारीक काट लिया और ये मैंने डाल दिए। और इसके साथ मैं डालूँगा हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा पानी। पानी थोड़ा सा ही डाला मैंने, क्योंकि अब टमाटरों ने भी पानी छोड़ना है, प्याज़ों ने भी छोड़ना है। पानी इसलिए डाला कि प्याज जो है वो जल न जाए। अब 1 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। एक मिनट के लिए दम दिया है, 1 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन 1 मिनट हो चुका है। टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा पानी। तो तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। टमाटर नरम हो गए हैं, प्याज भी नरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगा गोश्त। 1 किलो मेरे पास बोनलेस के बगैर है, हड्डी वाला, ये मैंने डाल दिया इसमें। तो करते हैं मिक्स। आज मैं मोबाइल स्टैंड पे नहीं लगा के बना रहा, वैसे हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ। एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल होता है, आज अंदाज़ा हो रहा है। ये पानी है, तकरीबन 1 गिलास लगा लें, वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाला था, अब तो ज़्यादा पानी डाल दिया। अब चिकन डाल दिया है। पानी डालते ही टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। अब इसको दम देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम देते हैं। तो मिलते हैं 7-8 मिनट के बाद। 8 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन उठा के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। गोश्त तकरीबन 80% जो है वो पक चुका है। फ्लेम फुल था, इस वजह से जल्दी काम हो गया। अब हल्दी आधा चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, सुरख मिर्च 1 चम्मच है, ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ 1 चम्मच है, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच है, और गरम मसाला 1 चम्मच। ये सारे मसाले इसमें जा रहे हैं। क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है, सुरख मिर्च भी डाल दी है, और काली मिर्च भी मैंने डाली थी।
क्योंकि कढ़ाई जो है वो स्पाइसी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। अब तमाम मसाले जो आपस में मिक्स हो चुके हैं और गोश्त को भी अच्छी तरह लग चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगा पानी, तकरीबन आधे से भी आधा कप पानी, गिलास मैंने पानी डाल दिया है, ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आज मेरा हाथ काफ़ी हिल रहा है क्योंकि आज मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया मोबाइल को, तो मैंने कहा आज ऐसे बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ज़रा अच्छा सा व्यू क्लियर आनी चाहिए तस्वीर। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ दही, 2 चम्मच, ये दूसरा हो गया, बल्कि 4 चम्मच डालते हैं। 1 किलो की चिकन है, ये मैंने 4 चम्मच ऐड कर दिए इसमें दही को। दही को मैंने जो ना वो कहते हैं फेंटा नहीं है, फेंटी नहीं लगाई, दही को ऐसे ही डाल दिया है, जैसे लेके आया था वैसे ही डाल दिया। धनिया है तो मैं डाल रहा हूँ, और ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें पुदीना। पुदीना थोड़ा डाला है, धनिया मैंने ज़्यादा डाला है। गोश्त तकरीबन, ये देखें गोश्त जो है ना वो तकरीबन 90% हो चुका है। अब इसको बार मैं इसलिए हिला रहा हूँ कि ताकि ये नीचे ना लग जाए और मेहनत जो है वो रायगा ना जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा ग्रेवी वाला रखा है मैंने कढ़ाई को, क्योंकि बिल्कुल भी खुश्क जो है वो नहीं खाई जाती। थोड़ी ग्रेवी वाली कढ़ाई रखी है ताकि रोटी के साथ, नान के साथ अच्छी तरह से खाया जाए। अब फ्लेम जो है वो मैं मीडियम पे कर रहा हूँ। मीडियम पे फ्लेम कर दिए, इसको दम देते हैं 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद मिलते हैं, इंशाल्लाह रेडी होगी। वेलकम बैक व्यूअर्स। ओ जी माशाल्लाह कढ़ाई बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। जूलियन अदरक है मेरे पास, इसको डाल देता हूँ इसके ऊपर।
घर पे बनाए अपने बच्चों के लिए बेहतरीन कढ़ाई, बाहर से कहीं ज़्यादा बेहतर बनती है। अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको पता भी होगा कि आपने इसमें क्या डाला है। आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, मेरे बच्चे तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हम चेक करते हैं गोश्त को, गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं। ओह गरम गरम, ओह गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। चेक करके देखते हैं। मज़ेदार माशाल्लाह, बेहतरीन। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त। जितना वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना झूठ बोल और नहीं थोड़ा, ज़बरदस्त। ये रेसिपी मेरी नोट कीजिएगा और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, मज़ा आ गया। और मेरे चैनल को जो दोस्त ने मेरे चैनल पे आए हुए हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने जब घर पे ट्राई करनी है तो आपने कैसे बनाई है मुझे ज़रूर आपने बताना है। और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपका मोहब्बत देने का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और मैं कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दोस्तों की, बहनों भाइयों की, सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। दुआ में याद रखिएगा। चलता हूँ, अल्लाह निगहबान।